क्वेश्चन नंबर 24 सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023 का क्वेश्चन है पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1 respectively. On March 31st 2022 the balance sheet of the firm stood as follows. बैलेंस शीट गिवन है. Q retired on the above mentioned date on the following terms. Q का रिटायरमेंट है. बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय ₹7,000. बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज की है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर प्रोविजन करना है तो लॉस है ये हमारा. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹18,000. गुडविल का वैल्यूएशन गिवन है. एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय रेसिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल. ठीक है, उसका एडजस्टमेंट करना है. ₹2,800 वाज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली. 2,800 रुपीज हमें रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली देने हैं. एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. बैलेंस पैसा क्या करेंगे, उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. कैरिंग इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट. Remaining partner decided to maintain equal capital balances by opening current account. Remaining partners ने अपना कैपिटल बैलेंस इक्वल किया हुआ है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन रिटायरमेंट का है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ होगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है. सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज की है तो बाय बिल्डिंग अकाउंट. कितना वैल्यू इंक्रीज किया है, 7,000 रुपीज़. तो बाय बिल्डिंग 7,000. दूसरा इन्होंने बोला है कि डेटर्स पर हमें प्रोविजन करना है तो टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स. कितना, 8,000 के डेटर्स से 5% निकालना है तो कितना हो गया, 400. आपको परसेंटेज निकालनी है तो आप एक तो है कि आप कैलकुलेट करके निकालें. दूसरा मैं आपको इसे डायरेक्ट भी निकाल देती हूँ. डायरेक्ट कैसे निकालती, जैसे 8,000 है तो इसका 5% निकालना है तो क्या करेंगे, अपने राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे. पहले इसके ऊपर डॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10%. और जस्ट इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400. तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 400. अब और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं. दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं. डेबिट साइड का टोटल कम है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो दोनों साइड लिख देंगे उसे. और प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्योंकि ये रिटायरमेंट है तो ओल्ड रेशो में ट्रांसफर होगा और ऑल पार्टनर्स में होगा. ठीक है, पार्टनर पी क्यू आर कितना है, 6,600 है. 6,600 को ओल्ड रेशो कितना था हमारा, 3:2:1. तो 3/6 कितना हो गया, 3,300. 2/6 कितना हुआ, 2,200. 6,600 को 2/6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 2,200. और आर का आ गया 1,100. ठीक है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है. देयर आर 3 पार्टनर्स पी क्यू आर. सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट से बैलेंस उतार लेते हैं. ठीक है, बाय बैलेंस बीडी 15,000, 10,000, 10,000. हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसमें प्रॉफिट हुआ था. प्रॉफिट होता है तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं, लॉस होता है तो डेबिट में लिखते हैं. ठीक है, कितना आया था, 3,300, 2,200, 1,100. बैलेंस शीट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ठीक है, तो हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं एसेट साइड में. इट मीन्स क्या है, लॉस हुआ होगा, कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में. कितना है, 600, 400, 200. टोटल था 1,200. 3:2:1 में डिवाइड किया, 3/6 कितना हो गया,
600. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 18,000. फर्म में गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ है? 18,000. एंड एडजस्टमेंट टू बी मेड बाय राइटिंग एंड रेसिंग ऑफ गुडविल. गुडविल को रेस करना है तो बाय गुडविल अकाउंट उसके उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी. किस रेशो में होगी? ओल्ड रेशो में होगी. टोटल गुडविल थी 18,000. 3:2:1 के हिसाब से कितना हो गया? 9,000. 18,000 इंटू 2/6 कितना हो गया? 6,000. और 18,000 इंटू 1/6 कितना हो गया? 3,000. ठीक है. एंट्री हुई होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट. उसी की पोस्टिंग कर रहे हैं तो कितना आ गया? 9,000, 6,000, 3,000. अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? टू गुडविल अकाउंट. अब राइट ऑफ किस में करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स में करेंगे. रिमेनिंग पार्टनर कौन से हैं? पी और आर. तो इन दोनों में राइट ऑफ करेंगे. एंट्री क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ठीक है. तो अब इसकी एंट्री करते हैं. फर्म की गुडविल है 18,000. ओल्ड रेशो था 3:2:1. न्यू रेशो क्या है? 3:1. यही गेनिंग रेशो है. तो पी एंड आर 18,000 इंटू 3/4 कितना हो गया? 13,500. और 18,000 इंटू 1/4 कितना हो गया? 4,500. एंट्री करते हैं राइट ऑफ की गुडविल की. अमाउंट आएगा 13,500 एंड 4,500. अब क्यू को पेमेंट करते हैं. क्यू का बैलेंस निकाल लेते हैं. इसको कैश कितना दिया है हमने? 2,800. इसको क्लोज कर देते हैं. कितना है इसका? 18,200. 18,200. बाकी का पैसा बताया गया है हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. तो टू क्यूज लोन अकाउंट कितना है? 15,000. ठीक है. अब पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जस्ट कर लेते हैं. एक बार टोटल निकाल लेते हैं कि कितना है. रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट. रिमेनिंग पार्टनर्स ने क्या करना है? इक्वल कैपिटल बैलेंसेस मेंटेन करने हैं. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे? उनके कैपिटल बैलेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं एक, और उससे जो भी पैसा डिफरेंस होगा उसे हम उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. तो एंट्री करते हैं. पी के क्रेडिट का टोटल था 27,300 और डेबिट का कितना है? 14,100. माइनस कर देंगे. कितना बचा? 13,200. आर का निकाल लेते हैं. क्रेडिट का है 14,100 और डेबिट का है 4,700. माइनस कर दिया. $9,400. दोनों का टोटल कर लेते हैं. 13,200 और 9,400 कितना हो गया? 22,600. ठीक है. इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इसे इक्वली डिवाइड करना है. इक्वली डिवाइड करने का मतलब क्या है? हम 22,600 को हाफ कर देंगे और दोनों का बैलेंस आ जाए. कितना हो गया? 11,300. 11,300. ठीक है. कितना आ गया? 11,300. 22,600 का हाफ किया 11,300. कहाँ जाएगा? टू बैलेंस BD. एक बार दोबारा से बता देती हूँ. PQR का उन्होंने क्या बोला था? आपको टोटल करना है. ठीक है. उसके बाद जो भी उनका बैलेंस आएगा उसे इक्वल रखना है.
ठीक है। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस होंगे 11,300, 11,300। तो हमने क्या किया, पी का टोटल किया, डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का, और उनका डिफरेंस निकाल लिया। तो कितना आया, 13,200। आर का, क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का डिफरेंस निकाल लिया, कितना है, 9,000। उनका टोटल कर लिया, उस टोटल कितना है, 22,600। इस 22,600 को हाफ कर दिया, इक्वली उन्होंने बोला है ना, तो 11,300, 11,300। ठीक है। अब जो भी डिफरेंस होगा उसको कहाँ डालेंगे, करंट अकाउंट में। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं। टोटल है 27,300, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,900 का कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में। पीस टू पीस करंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ कहाँ जाएगा, टोटल करते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का कितना है, 16,000, दोनों साइड लिख देंगे, बाय आर्स करंट अकाउंट कितना हो गया, 1,900। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। जनरल एंट्रीज तो इसमें मांगी नहीं थी, सिर्फ अकाउंट्स बनाने को बोला था, वो मैंने आपके बनवा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।